राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और मैं हूँ मथुरा से। तो भाई आप लोगों को तो पता ही है कि मैं आप लोगों को ब्रज के दर्शन कराता ही रहता हूँ, मतलब मथुरा के प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराते रहता हूँ। तो आज हम जिस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्राचीन है, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है जैसे कि मथुरा के और मंदिरों की है। तो भाई आज हम चल रहे हैं बलदेव। बलदेव में है दाऊ जी का मंदिर और ये बहुत ही भव्य मंदिर है और इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोगों में। यहाँ के लोगों में क्या, सभी के लोगों में, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि दाऊ जी महाराज जो है कृष्ण कन्हैया जी के बड़े भाई हैं। तो चलिए चलते हैं, करते हैं दर्शन। तो भैया अब हम पहुँच गए दाऊ जी महाराज जी के मंदिर के मेन गेट पे और यहाँ से अब हम चलेंगे अंदर की ओर। तो भाई यहाँ पर जो है मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत बढ़िया साफ़ सफाई जो है यहाँ पे कर रखी है लोगों ने। तो भाई हम जब आगे बढ़े तो हमें बहुत सारी जो है यहाँ पर ये मार्केट मिली, मतलब यहाँ पर मंदिर में ये मार्केट लगी हुई है। तो इस मंदिर की मार्केट में आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, बच्चों के लिए हवन सामग्री, पूजा की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। मतलब कपड़े लत्ते जो भी खरीदना हो आपको, आप वो खरीद सकते हो। तो भैया ऐसे ही मार्केट के बीच में से हम निकलते निकलते आ गए दाऊ जी के मंदिर के मेन गेट पे। तो सबसे पहले जय हो श्री दाऊ जी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। तो भैया अंदर हम अब चल दिए और ये जो आप फूल मालाएँ देख रहे हैं ये चढ़ती हैं दाऊ जी महाराज जी को। जो भक्त जो है प्रसाद के साथ ये फूल मालाओं का भी जो है दाऊ जी महाराज जी को भोग लगाते हैं। तो भैया सबसे पहले आप लीजिए भजन के आनंद। तो भाई भजन कीर्तन सुनने के बाद अब हम बढ़ चले मंदिर की ओर और मंदिर में अब हम करेंगे एंट्री और देखेंगे। तो भाई ये है मंदिर के मेन गेट जो कि बने हैं शीशम की लकड़ी से और बहुत ही सुंदर जो है ये गेट बने हुए हैं। तब गेट से अब हम अंदर जा रहे हैं और ये है दाऊ जी भगवान का मंदिर। तो भैया इस मंदिर में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा और सबसे पहले दिखाऊंगा ये सब चीज़ें। देखिए यहाँ पे जो है दाऊ जी महाराज और कृष्ण भगवान की बहुत सारी जो है तस्वीरें लगी हुई हैं और जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से उन्होंने संहार किया राक्षसों का। तो भैया फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद जो है ये मंदिर का प्रांगण है। प्रांगण में जो है बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि पट खुलने का, क्योंकि यहाँ पे भी जो है समय है पट खुलने का और बंद होने का, तभी दर्शन होते हैं। तो हमने भी थोड़ा सा किया इंतज़ार और जैसे कि सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि दाऊ जी महाराज जी के जो है दर्शन सब करें, तो उसी तरह से हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब पट खुले। तो भैया धीरे धीरे इंतज़ार की जो है घड़ियाँ नज़दीक आती गई और अब जो है बस पट खुलने ही वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। तब तक मैं आपको ये बाहर का जो है नज़ारा दिखाता हूँ। और जब हम यहाँ पर खड़े थे तो भाई हमने देखा कि ये दो लोग क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि दाऊ जी महाराज जी को ये लोग पंखा झल रहे हैं। बहुत बड़ा पंखा जो है अंदर गर्भगृह में लगा हुआ है जो कि 24 घंटे चलता है और इसके लिए 3 से 4 लोगों की ड्यूटी हमेशा लगती है। तो ये जो है दाऊ जी महाराज जी के चरणों के सेवादार हैं जो कि पंखे की सेवा दाऊ जी महाराज जी को दे रहे हैं। तो फिर हम जो है थोड़ा सा और आगे चले और आगे जाने के बाद मंदिर बहुत ही बड़ा था और मैं आपको सारी चीज़ें जो है विस्तार से दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आप आराम से देखिए। तो भैया यहाँ पे भी देखिए दाऊ जी महाराज जी के पट खुलने का इंतज़ार हो रहा है, मंदिर के पट खुलने का इंतज़ार। और वो घड़ी आ गई कि जब दाऊ जी महाराज जी के मंदिर के पट खुल गए और हम भी जो है दर्शन करने के लिए लगे लाइन में। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा अंदर से जो है थोड़ा सा नज़ारा, क्योंकि बिल्कुल अंदर जाकर तो वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, मैंने बाहर से ही जो है ये शूट किया है। तो भाई अंदर जो है एक और चीज़ मैंने देखी कि यहाँ पर किसी भी तरह की लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, क्योंकि दाऊ जी महाराज जी के चेहरे पे इतना तेज़ है कि यहाँ पे लाइट टिकती ही नहीं है। फिर भैया हमने ये लिया चंद्रा मित्र पंडित जी से और चंद्रा मित्र लेने के बाद पीने के बाद हमें जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ दाऊ जी महाराज जी के दर्शन करने का। और ये देखिए अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने से, मेन दर्शन जो है यहाँ से होते हैं सामने से। तो अब जो है आरती शुरू होने वाली थोड़ी देर में। तो दोस्तों आरती हो चुकी है शुरू और लीजिए आप आरती का आनंद। सबसे पहले जय हो दाऊ जी महाराज की। तो दोस्तों आप लोग लीजिए आरती का आनंद और आरती के बाद मिलते हैं फिर आपसे।
तो दोस्तों आरती के बाद जो है हम अब करेंगे मंदिर का पूरा मुआयना और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। भाई यहाँ पर बहुत सारी जो है चीज़ें लिखी गई हैं दाऊ जी महाराज जी के बारे में और कृष्ण महाराज जी के बारे में। और ये देखिए भक्त लोग जो है यहाँ पर दिए हुए सब जलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर है रेवती माँ का भी मंदिर। तो रेवती माँ जो है वो कौन है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। और यहाँ मंदिर में पीछे क्यों है रेवती माँ का ये भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए ये रेवती माँ का मंदिर है दोस्तों। अंदर की फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें हमें जो है बाहर से बनानी पड़ी। फिर हम आए गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन करने। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई मिट्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये है मिस्री जो कि लगती है दाऊ जी महाराज को भोग के स्वरूप में। तो दोस्तों पूरे ब्रज में जो है दाऊ जी महाराज को ही सिर्फ मिश्री का भोग लगाया जाता है, बाकी कान्हा जी को माखन मिश्री का लगाया जाता है, लेकिन सिर्फ दाऊ जी महाराज ही एकमात्र हैं पूरे ब्रज में जिनको मिश्री का भोग लगाया जाता है। और दोस्तों ये मिश्री जो है ये बहुत पुरानी है, उनके चरणों की है और इस मिश्री को जो है भक्तों में बांटा जाएगा। दोस्तों आप ढेरियों पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे पर्ची लगाई गई है प्रत्येक भक्त की। तो दोस्तों गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन करने के बाद जो है अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। और दोस्तों आप पूछेंगे पंडित जी से यहाँ मंदिर की कुछ विशेषताएं। मेरा नाम है पुष्पेंद्र गोस्वामी, मंदिर सेवाए ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज। दाऊ जी के चरण सेवक हैं हम। जिस प्रांगण के आप दर्शन कर रहे हो ये प्रांगण श्री दाऊ जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ दादा का दरबार है और यही ब्रज के राजा का दरबार है। राजा के रूप में दाऊ जी महाराज यहीं विराजमान है। और ये जो दिव्य स्थान है ये स्थान ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज की जन्म स्थली है। ठाकुर जी ने यहाँ पे जन्म लेके अनेकों लीलाएं की और उसके बाद में ठाकुर जी का ऐसा प्रादुर्भाव हुआ कि भगवान का यहाँ जन्म हुआ था, वहीं पे ठाकुर जी ने साक्षात्कार किया और यहीं पे आज साक्षात्कार के रूप में ठाकुर जी विराजमान है। जिस विग्रह का आपने दाऊ जी के का दर्शन किया ये विग्रह किसी ने बनाया नहीं है। जब भगवान यहाँ से लीला करके जा रहे थे तो भगवान को पता था कि कलयुग में ऐसा मनुष्य पैदा होगा जो प्रैक्टिकली पे ध्यान देगा, थ्योरी पे ध्यान नहीं देगा। तो यहाँ भगवान आज भी प्रैक्टिकली रूप से खड़े हुए हैं, यहाँ दर्शन से ही फल मिल जाता है। और ये जो विग्रह है ये विग्रह श्री कृष्ण भगवान के प्रपौत्र प्रद्युम्न के बेटे वज्रनाभ जी द्वारा स्थापित है। वज्रनाभ जी ने ब्रज में 4 विग्रहों को स्थापित किया। केशव देव मथुरा में है, गोविंद देव जो वृंदावन से जयपुर चले गए और हरदेव जी का मंदिर है गोवर्धन में और ये है सबसे बड़े भैया बलदेव जी, ये जो दाऊ जी में विराजमान है। इन्हीं ने ठाकुर जी ने पूरे ब्रज की लीला करी। ब्रज मंडल भाजन पड़े भाज गए सब देव, श्री यमुना सूनी पड़ी तो द्वार अड़े बलदेव। जब ब्रज में भाजन पड़ो, जब ब्रज में मुगल आए अंग्रेज आए तो सभी देवी देवता ब्रज पे ले जाए गए और एक दाऊ जी महाराज ऐसे रहे कि जिन्होंने ब्रज की लाज रखी ब्रज के राजा के रूप में। सभी ब्रज के देवी देवता ब्रज से बाहर चले गए पर एक यमुना जी श्री जी जो कि ब्रज की उपासक हैं, परम उपासक हैं, वो ब्रज में ही बनी और दूसरे दाऊ जी महाराज ये ब्रज में अड़िग रहे और सब देवी देवता ठाकुर जी को लीला दिखाई क्योंकि दाऊ जी महाराज बलधारी हैं। तो ये स्थान से अगर हटेंगे पीछे तो इनकी बल की कमी दिखेगी। और कन्हैया छलिया है, वो तो छल से आनंद ले रहे तो यहाँ वजह से ठाकुर जी में और कन्हैया जी में अंतर है। वैसे भगवान के ही हृदय हैं कन्हैया, दाऊ दादा सर्वस्व है और कन्हैया ठाकुर जी के हृदय हैं। और ठाकुर जी ने के कन्हैया को हृदय ब्रज और जई वजह से भगवान ने अपने हृदय को राजा अपने बड़े भैया को बनाया दाऊ दादा को। और ठाकुर जी की लीला अनंत है, ठाकुर जी को नाम अनंत है, आप सुन नहीं पाओगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा, इतनी लीला है ठाकुर जी की। ठाकुर जी जब आप पे कृपा करें, जितने भी श्रोतागण आप भैया के चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं वो सब ठाकुर जी के दरबार में दर्शन कर भी हमें यहाँ दर्शन से ही फल मिले। ठाकुर जी सेवा तो जब ले जब फल दे दे में बोलो दाऊ से दयाल
की जय। अच्छा पंडित जी, मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था कि ये जो दाऊ जी की जो प्रतिमा है अंदर, दाऊ जी महाराज जी की प्रतिमा, ये कितने वर्ष पुरानी है? ये 452 वर्ष हो गए इसको। ये 452वां पाठोत्सव मनाता है इसका अगेन पूर्णमासी के दिन जी। इस वर्ष जो अगेन की पूर्णमासी गई है, इस साल ठाकुर जी के पाठ को दर्शन देते हुए सभी भक्तों को 452 वर्ष पूरे हो गए। 452 वर्ष पूरे हो गए। अच्छा, मैंने ये सुना है कि अंदर जो प्रतिमा है उसमें कोई लाइट या कोई नहीं जलती है। ठाकुर जी के स्वरूप पे इतना दिव्य तेज है कि उसके आगे लाइट टिकी नहीं पाई। बहुत भक्तों ने, सभी ने प्रयत्न किए, पूरे मंदिर में लाइट है पर ठाकुर जी के गर्भगृह में लाइट नहीं है। ठाकुर जी के यहाँ पे ये जो देख रहे हो, ये पंखा 24 घंटे हाथ से ही चलता है और घी का दीपक जलता है। अच्छा। इसी वजह से तो ये राजा है। राजा जैसे ठाट होंगे जब तो लाइट तो सबके यहाँ जल रही है। इनके यहाँ घी की कमी नहीं है कोई भी, ना सेवकों की कमी है कोई। ठाकुर जी की सेवा नित्य निरंतर चल रही है। पर यहाँ बड़े भाग्यशाली का धन लगता है। अच्छा। जो परम भाग्यशाली होता है उसका धन भगवान, यहाँ ही नहीं जितने भी दरबार है भगवान के, उनमें परम सौभाग्यशाली का ही धन लगता है। हर किसी का धन भगवान नहीं लेते अपनी सेवा में। बहुत से इस धरा पे कितने जीवधारी हैं जो भी मनुष्य रूप में जीवन जी रहे हैं, उसमें से केवल 10% ही भगवान को जान पाए हैं। 90% तो अभी अभी अंधकार में जी रहे हैं। और 10% में सबसे प्रबल हमारा भारत देश है। भारत देश है। और सभी देशों में तो ये भी नहीं पता है कि क्या चीज है ठाकुर जी की, क्या लीला है, कैसा आनंद है, कैसा रस है, कुछ नहीं पता है। ये तो हम तुम सब भगवान के कृपा पात्र हैं जो यहाँ जन्म हुआ और सेवा का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने के बाद और पंडित जी से जानकारी लेने के बाद हम आ गए बाहर। और बाहर ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है मिश्री, और मिश्री का भोग जो है पूरे ब्रिज में सिर्फ और सिर्फ दाऊ जी महाराज को ही लगता है। तो दोस्तों, आप जब भी आएँ तो यहाँ पे माखन मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। मतलब माखन का नहीं, सिर्फ मिश्री का भोग ज़रूर लगाएं। दोस्तों, मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि मेरा ऑडियो जो है उस टाइम पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था जब पंडित जी बता रहे थे। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम जो है ऐसा ना हो। तो दोस्तों, बाहर जब हम आए तो देखिए बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पे आप जो है पूजा का सामान, तिलक वगैरह सब चीज़ खरीद सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम दाऊ जी के मंदिर घूमने आए हैं और अभी हमने नाश्ता किया है शाम कचौड़ी वालों के यहाँ पे। तो भैया, इन शाम कचौड़ी वाले जो, इनकी कचौड़ी बड़ी टेस्टी है, मैंने अभी खाई है। भैया, कितनी पुरानी दुकान है आपकी? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो दाऊ जी का मंदिर है, जहाँ से एंट्रेंस हम लोग करेंगे अंदर की तरफ, और यहाँ पर जो है ये शाम कचौड़ी तो भाई साहब, शाम कचौड़ी वालों के यहाँ पे आप कब से कचौड़ी खा रहे हैं? भाई साहब, जब मन करता है जब ये आ जाते हैं। इनका जो शाम कचौड़ी वालों का इनका जो स्वाद है ना, वो पूरी दाऊ जी में कहीं किसी के पास नहीं है। ये बात तो भैया, इनकी जो असली जो है सब्जी का जो टेस्ट है ना, वो मतलब बहुत ही अच्छा है। और शुद्धता इतनी है कि सरसों के तेल में सिकाई होती है, जो शारीरिक कोई भी नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल मसाले एकदम फिट है, ना ज़्यादा मिर्ची। और ये देख सकता है, एक बार खाया होगे और 2 रोटी एक्स्ट्रा और खाओगे घर पे जाके। हाँ, ये तो कचौड़ी खा करके मुंह पर मारी जाती है, बहुत सी दुकानें ऐसी होती हैं। तो दोस्तों, आज आपने किए ब्रज के महाराज के दर्शन, यानी हमारे और आपके चहेते दाऊ जी के दर्शन, कृष्ण भगवान के बड़े भाई के दर्शन। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये दर्शन बहुत ही अच्छे लगे होंगे, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज के दर्शन करा सकूं, मथुरा के प्राचीन मंदिरों के, ब्रज के प्राचीन मंदिरों के दर्शन करा सकूं। भैया, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और प्राचीन मंदिर में आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, श्री राधे। आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें।